डीप लर्निंग मतलब न्यूरल नेटवर्क के थ्रू डेटा से ऑटोमेटिक लर्निंग करना। अब इसको समझाने के लिए चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और कहानी के माध्यम से डीप लर्निंग को समझाने का कोशिश करते हैं। कहानी अगर बढ़िया लगे और इस कहानी से अगर आप डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी सुनिए। एक कंप्यूटर था और उसके बगल में एक बिल्ली बैठी हुई थी और दूसरे बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ था। लेकिन कंप्यूटर बेचारा उन दोनों को पहचानने में या समझने में बिल्कुल भी असमर्थ था। उसके अंदर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला कि अगर इनको पहचानना चाहते हो या समझना चाहते हो तो अपने जन्मदाता के पास जाओ, यानी ह्यूमन से संपर्क करो, क्योंकि वही है जो बड़े अच्छे से इन दोनों जानवरों को समझता है। काहे कि ह्यूमन लोग डीप लर्निंग करता है। अब कैसे करता है? देखो, ह्यूमन के ब्रेन में 86 बिलियन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होता है और उसी में डेंड्राइट वाला न्यूरॉन डाटा को इनपुट करता है और एक्सॉन्स वाला न्यूरॉन डाटा को आउटपुट करता है। बिल्ली और कुत्ता को जब वो लोग देखता है तो उनका ब्रेन का जो विजुअल न्यूरॉन है उनका इमेज बना देता है उनके ब्रेन में, और जब कुत्ता भौंकता है और उनकी आवाज को सुनता है तो उनका ऑडिटरी न्यूरॉन फटाक से आवाज को कैच कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। और इमोशनल न्यूरॉन भी होता है, वो क्या करता है? कुछ लोगों में डर पैदा कर देता है, कुछ लोगों के प्यार को जगा देता है। जिनमें डर पैदा हो जाता है वो लोग कुत्ता बिल्ली से दूर भागने लगते हैं, और जिनमें प्यार पैदा हो जाता है वो कुत्ता बिल्ली को प्यार करने लगते हैं। उसी दिन कंप्यूटर भाई ने ह्यूमन के ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स के नेटवर्क के एल्गोरिदम को सॉफ्टवेयर के रूप में अपने अंदर इंस्टॉल करवा लिया और डीप लर्निंग से कुत्ता को भी पहचानने लगा और बिल्ली को भी पहचानने लगा, उनकी आवाज को कैच भी करने लगा। खाली इमोशंस कैच करने में फेल हो गया, काहे कि इमोशंस के मामले में ह्यूमन का जगह तो कोई नहीं ले पाएगा। अब चलिए देखते हैं डीप लर्निंग के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले कुत्ता या बिल्ली का ज्यादा से ज्यादा इमेज इनपुट करवा लिया लेबल के साथ, यानी डॉग के इमेज में लेबल लगा था कि डॉग है और बिल्ली के इमेज में लेबल लगा था कि कैट है। इसी लेबल विजुअल डेटा से सीखने लगा और अपने न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगा जो एल्गोरिदम के रूप में उसके अंदर पहले से मौजूद था। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के इनपुट लेयर में कुत्ता या बिल्ली का इमेज डेटा पिक्सल के रूप में फ्लो करने लगा। अब सभी अलग अलग न्यूरॉन में पिक्सल वाला डेटा फ्लो करेगा और सभी न्यूरॉन अपने अपने हिस्से का प्रोसेसिंग करने लगेंगे। जैसे विजुअल वाला न्यूरॉन इमेज को विजुअलाइज करेगा, ऑडियो वाला न्यूरॉन आवाज को कैच करेगा और तब जाके आउटपुट मिलेगा। और देखिए, आउटपुट के लिए दो पैरामीटर्स का इस्तेमाल होता है, एक है वेट और दूसरा है बायस। आउटपुट का फॉर्मूला है वेट इंटू इनपुट प्लस बायस। वेट वाला पैरामीटर बताता है कि कौन से न्यूरॉन का इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बायस जो है एडिशनल वैल्यू है जो आउटपुट को एडजस्ट करने में काम आता है। आउटपुट को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। दो इनपुट लिए, एक इनपुट है कैट का इमेज 3 पीस है और दूसरा है डॉग का इमेज जो 4 पीस है। एल्गोरिदम से इनपुट 1 पहले वाले इनपुट का वेट असाइन हुआ है 0.5 और दूसरे वाले इनपुट का यानी डॉग का वेट असाइन हुआ है 0.2 और बायस वैल्यू है 1। अब आउटपुट देखते हैं बिना बायस वैल्यू के, तो उसका वैल्यू निकल के आता है फॉर्मूला के आधार पे वेट इंटू इनपुट। तो बिना बायस का आउटपुट का वैल्यू आया 2.3, अगर बायस को साथ में ले लेते हैं तब आउटपुट का वैल्यू आया 3.3। तो हमने क्या देखा कि बायस की वजह से आउटपुट 2.3 से बढ़कर 3.3 हो गया। रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट को हायर रेंज में शिफ्ट किया जाएगा, यानी बायस ज्यादा होगा तो न्यूरॉन जल्दी एक्टिवेट होगा। और लास्ट में यही कहेंगे कि अगर बिगिनर हो तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको इजी कोडिंग कंसेप्ट मिलेगा और इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।